इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 5 पाठ 9 स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार के व्यक्ति थे, वो उनका जीवन कैसा था। इस पाठ में इनकी जीवनी के बारे में बताया गया है। पावन भूमि भारत के कोलकाता पश्चिमी बंगाल में है। मैं 12 जनवरी 1863 ईस्वी को महासंक्रांति के पर्व पर दत्ता परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। यह बहुत ही तेजस्वी है। मैं इसका नाम नरेंद्र रखूँगा। उनका जन्म कोलकाता में 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। महासंक्रांति के पर्व पर हुआ था और एक दत्ता परिवार में हुआ था, जिसका जो शुरू से ही बहुत ही तेजस्वी दिखाई दे रहे थे, इसीलिए उनके पिता ने उनका नाम नरेंद्र रखा। बालक नरेंद्र की माँ भुवनेश्वरी धर्मपरायण और शालीन महिला थी। रामायण और महाभारत उनके प्रिय ग्रंथ थे। इसका प्रभाव बालक नरेंद्र पर भी पड़ा। उनकी माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो कि धर्मपरायण थी। धर्म में उनकी बहुत ही आस्था थी और बहुत ही शालीन महिला थी। उन्हें रामायण और महाभारत बहुत ही प्रिय थे। इसीलिए स्वामी विवेकानंद पर भी इसका प्रभाव पड़ा और उन्होंने कहा, जब वो थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने कहा, माँ मैं भी रामायण पढ़ूंगा। उनके पिता विश्वनाथ दत्त, उनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, कोलकाता हाई कोर्ट में वकील थे। वे अंग्रेजी तथा फारसी के अच्छे विद्वान थे। नरेंद्र की आरंभिक शिक्षा दीक्षा घर में हुई। माँ ने उन्हें अंग्रेजी और बांग्ला का अक्षर ज्ञान कराया। उनके पिताजी जो थे वो एक वकील थे। वो अंग्रेजी और फारसी के बहुत ही अच्छे विद्वान थे। नरेंद्र जो थे वो उनकी जो शिक्षा थी वो घर पर ही हुई थी। उनकी माँ ने उन्हें अंग्रेजी और बांग्ला भाषा का ज्ञान कराया था। बालक नरेंद्र पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। आसपास रहने वाले पशु पक्षी जैसे गाय, बकरी, मोर, कबूतर आदि के बीच उनका बहुत सा समय बीतता था। पशु पक्षियों के प्रति उनका यह प्रेम जीवन के अंत तक बना रहा। नरेंद्र जो थे उन्हें पशु पक्षी बहुत अच्छे लगते थे। वो उन्हीं के साथ अपना समय बिताते थे और उनका ये जो पशु पक्षी प्रेम था वो उनके जीवन के अंत तक बना रहा। बेटा तुम कहाँ हो? माँ मैं यहाँ हूँ। नरेंद्र ने खेल कूद तथा अन्य विषयों में भी रुचि दिखाई। उन्होंने एक नाटक कंपनी और व्यायामशाला गठित की थी। नरेंद्र तलवार चलाने, कुश्ती लड़ने व नाव चलाने में भी बहुत कुशल थे। पठन पाठन व संगीत में भी उनकी बहुत दिलचस्पी थी। वार संभालो, शाबाश नरेंद्र। नरेंद्र थे वो खेलकूद और अन्य विषयों में भी अपनी रुचि रखते थे। उन्हें ये सब बहुत पसंद था और इस प्रकार वो तलवार चलाना, कुश्ती लड़ना, नाव चलाना आदि के भी बहुत अच्छे जानकार थे। उसमें भी वो बहुत ही कुशल थे। उन्हें पठन पाठन और संगीत का भी बहुत ही शौक था। नरेंद्र ने 1878 में हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वे कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिर स्कॉटिश मिशनरी बोर्ड के एक कॉलेज में दाखिल हुए। इस कॉलेज के प्रिंसिपल हेस्टी भारतीय दर्शन के प्रेमी थे। वे अपने विद्यार्थियों पर बहुत स्नेह रखते थे। कक्षा में पढ़ाते हुए उन्होंने एक दिन कहा, यदि किसी को समाधि की अवस्था का ज्ञान प्राप्त करना हो तो दक्षिणेश्वर जाकर रामकृष्ण परमहंस को देखना चाहिए। मैं अवश्य मिलूँगा।
उन्होंने 1878 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की, वो भी प्रथम श्रेणी में, और फिर उन्हें एक प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला मिला और वहाँ के जो प्रिंसिपल थे जिनका नाम था हेस्टी, वो भारतीय दर्शन के बहुत ही प्रेमी थे। उन्होंने एक बार उनसे यह बात कही जिसका असर स्वामी विवेकानंद पर बहुत ही पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर यदि समाधि की अवस्था का ज्ञान प्राप्त करना है तो उसे दक्षिणेश्वर जाकर रामकृष्ण परमहंस से मिलना चाहिए। तभी से स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं अवश्य मिलूंगा। नरेंद्र की उत्सुकता जागृत हुई। एकांत में चिंतन मनन करने का उनका स्वभाव बचपन से ही था, पर वे किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उन दिनों कोलकाता में ब्रह्म समाज की बड़ी चर्चा थी। वे ब्रह्म समाज के महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर से जाकर मिले और उनसे प्रश्न किया। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्हें चिंतन मनन किया करते थे वो, और वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उसी समय ब्रह्म समाज की स्थापना की चर्चा चल रही थी, जिसके संस्थापक थे महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर। वे उनसे जाकर मिले और उन्होंने उनसे प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो उन्होंने देवेंद्र नाथ ठाकुर ने उत्तर दिया, नहीं, देखा तो नहीं है, परंतु महसूस किया है। इस उत्तर से संतुष्ट न होकर वे गंगा तट पर स्थित काली के सुप्रसिद्ध मंदिर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास जा पहुँचे। उन्होंने जो उत्तर दिया था कि नहीं, देखा तो नहीं है लेकिन महसूस किया है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। इसीलिए वे गंगा तट पर स्थित काली माँ के सुप्रसिद्ध मंदिर में गए और रामकृष्ण परमहंस के पास जा पहुँचे। क्या उन्होंने उनसे प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने देखा है, ठीक वैसे ही मैं तुमको देख रहा हूँ। मैंने ईश्वर को वैसे देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इस उत्तर से नरेंद्र स्तब्ध रह गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, आज मुझे मेरे गुरु मिल गए, लेकिन ईश्वर की परवाह किसे है? अगर तुम उसके लिए आंसू बहा सकते हो तो तुम उसे देख सकते हो। महान गुरु ने शिष्य को और शिष्य ने अपने गुरु को पहचाना। इस प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में नरेंद्र नाथ की सभी शंकाएं मिटती चली गई और उन्होंने अपने आप को गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य के लिए तैयार किया। इस प्रकार गुरु ने अपने शिष्य को पहचाना और शिष्य ने अपने गुरु को पहचान लिया। अपनी सच्ची भक्ति व सेवा द्वारा तुम्हें लोगों का कल्याण करना है। मैं अपना संपूर्ण जीवन कर्म द्वारा समाज की सेवा में लगा दूंगा। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तब उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में, लोगों की सेवा करने में लगाऊंगा और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। सन 1884 ईस्वी में नरेंद्र नाथ बीए की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक उनके पिता की मृत्यु हो गई। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, बड़ा होने के नाते परिवार के भरण पोषण का भार अब मुझे निभाना है। जब 1884 ईस्वी में नरेंद्र नाथ बीए की तैयारी कर रहे थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो पूरे परिवार का भार उन्हीं पर आ गया था। पिता अपने पीछे कर्ज छोड़ गए थे। नरेंद्र नाथ पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की खोज में भटकने लगे। एक बार गुरु रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने कहा, माँ काली तो सभी को मनचाहा वरदान देती है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जा
तू भी मांग ले जो कुछ मांगना हो। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उसके पीछे वो कुछ कर्ज छोड़ कर गए थे, तो नरेंद्र नाथ को अपनी पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की तलाश भी करना पड़ा और वो रामकृष्ण परमहंस से जाकर मिले और उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था कि माँ काली सभी को मनचाहा वरदान देती है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा जा तू भी मांग ले जो तुझे मांगना है। नरेंद्र मंदिर के अंदर गए लेकिन माँ के ध्यान में इतने डूब गए कि सुध ही न रही। मांग लिया माँ से, नहीं मांग सका। वो जब मंदिर में गए तो वो इतने डूब गए माँ की मूर्ति को देखकर कि उन्हें समझ में नहीं आया कि मैं क्या मांगने आया हूँ और मैंने क्या मांग लिया, जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा था। रामकृष्ण परमहंस जो वास्तव में शिष्य की परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसके बाद नरेंद्र नाथ को एक नौकरी मिल गई। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस ने समाधि से 3 दिन पूर्व नरेंद्र नाथ को यह कहते हुए उत्तराधिकारी बनाया कि आज सब कुछ तुम्हें देकर मैं रंक बन गया हूँ। मैंने योग द्वारा शक्ति को तुम्हारे अंदर प्रविष्ट कराया है, उससे तुम महान कार्य करोगे। जो उनकी रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्य की परीक्षा ले रहे थे, उस परीक्षा में नरेंद्र सफल हुए और उन्हें एक नौकरी भी मिल गई। और 1886 ईस्वी में जब रामकृष्ण परमहंस समाधि में लीन होने जा रहे थे तो उसके 3 दिन पहले उन्होंने नरेंद्र को बुलाया और अपना उत्तराधिकारी बनाया और ये वाक्य कहे कि मैं सब कुछ देकर तुम्हें रंक हो रहा हूँ, यानी कि भिखारी बन रहा हूँ। मेरे अंदर जितनी भी योग शक्तियाँ हैं, मैं वो सारी शक्तियों को तुम्हारे अंदर प्रविष्ट करा रहा हूँ ताकि तुम इस दुनिया में रहकर महान कार्य कर सको और जनता की भलाई का कार्य करो। सन 1888 ईस्वी में अपने गुरु की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने भारत भ्रमण किया। सन 1892 ईस्वी में दक्षिण भारत का भ्रमण किया और कन्याकुमारी पहुँचे। उन्होंने यहाँ के मंदिर में देवी दर्शन किए और समुद्र की एक चट्टान पर तपस्या में लीन हो गए। यहाँ उन्हें दिव्य अनुभूति हुई और उन्होंने देश सेवा का प्रण लिया। मैं अपने देश की सेवा करूँगा। 1888 ईस्वी में वो अपने जो गुरु द्वारा जो शिक्षा दी गई उसका प्रचार प्रसार करने के लिए निकल गए। उन्होंने भारत भ्रमण किया। उन्होंने भारत भ्रमण के लिए वो कन्याकुमारी तक जा पहुँचे और वहाँ पर एक चट्टान पर तपस्या में लीन हो गए। तभी उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई और उन्होंने देश की सेवा करने का प्रण लिया। सन 1893 ईस्वी में वे अमेरिका गए। अमेरिका जाने के पूर्व उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो में विश्व धर्म महासभा का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। स्वामी विवेकानंद भाषण देने खड़े हुए। अंग्रेजी परंपरा के अनुसार लेडीज और जेंटलमैन न कहकर डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स संबोधित किया। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। 1893 ईस्वी में वे अमेरिका गए और उन्होंने वहाँ पर अपना नाम विवेकानंद बताया। 11 सितंबर 1893 को जब शिकागो में, जो अमेरिका का शहर है शिकागो, वहाँ पर विश्व धर्म महासभा का अधिवेशन चल रहा था। वहाँ पर जब विवेकानंद जी बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने वहाँ के वासियों को मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर संबोधित किया। स्वामी जी ने धर्म की व्यापकता और समन्वय पर प्रकाश डाला तो श्रोता स्तब्ध रह गए। उन्होंने धर्म की व्यापकता के बारे में वहाँ पर बताया तो सारे जो श्रोतागण थे वो उनके भाषण को सुनकर स्तब्ध रह गए। भारत में सेवा कार्य करने के लिए उनके सहयोगी बने अनेक अमेरिकी मित्र। उनके साथ सेवा करने के लिए वहाँ के अमेरिकी मित्र भी तैयार हो गए। उनमें से एक थी मार्गरेट ई नोबल, जिसमें से एक उनकी जो शिष्या बनी उसका नाम था मार्गरेट ई नोबल, जो बाद में स्वामी जी की शिष्या बनी और भगिनी निवेदिता के नाम से
विख्यात हुई। मेरा नाम कुमारी मार्गरेट ई नोबल है। मैं आपके भाषण से बहुत ही प्रभावित हुई। उन्होंने उसे अपनी शिष्या बना लिया और उसका आगे जाकर उसका नाम भगिनी निवेदिता रख दिया गया। कोलकाता में रहकर स्वामी जी ने सभी धर्मों को एक ही धर्म के विभिन्न रूप जानकर उनमें परस्पर भाईचारे की स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सराहनीय कार्य किए। वहाँ पर रहकर उन्होंने सभी धर्मों को एक ही धर्म बताया और उसकी स्थापना करने का अपना एक लक्ष्य बनाया। 4 जुलाई सन 1902 ईस्वी को 40 वर्ष से भी कम आयु में स्वामी विवेकानंद ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। 4 जुलाई 1902 को वो सिर्फ 40 वर्ष के ही थे और उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने अपनी कम आयु में ही बहुत ही सराहनीय कार्य किए, जिसे हम आज दिन तक याद रख रहे हैं। अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। पाठ 9 स्वामी विवेकानंद। सबसे पहले नए शब्दार्थ। पुनीत, पुनीत का अर्थ होता है पवित्र। समाधिस्थ, समाधिस्थ का मतलब होता है ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न रहना और समाधि में लीन होना। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जो आंखों के सामने है। अगला है विख्यात, विख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्ध। पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक का अर्थ होता है राह दिखाने वाला। कर्ज, कर्ज का अर्थ होता है ऋण या उधार लेना। शंका, शंका का मतलब होता है संदेह। यशस्वी, यशस्वी का अर्थ होता है कीर्तिवान। अगला है शालीन, शालीन का मतलब होता है लज्जाशील या विनम्र। अगला प्रश्न है सही जोड़ियां बनाइए। विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ। विवेकानंद के गुरु का नाम, उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। भगिनी निवेदिता का असली नाम मार्गरेट ई नोबल। अगला है ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना की थी महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है विवेकानंद जी के पिता कोलकाता हाई कोर्ट में डैश थे, क्या थे? वकील। बालक नरेंद्र की आरंभिक शिक्षा डैश पर हुई थी, कहाँ हुई थी उनकी आरंभिक शिक्षा? घर पर। नरेंद्र की माता का नाम डैश था, उनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी। अगला है स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम डैश था, उनके गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। अगला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। इसका पहला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद बचपन में अपना समय कैसे बिताते थे? कैसे बिताते थे? स्वामी विवेकानंद बचपन में अपना समय पशु पक्षी, गाय, बकरी, मोर, कबूतर आदि के बीच बिताते थे। प्रश्न 2 है विवेकानंद जी के माता पिता का नाम क्या था? उत्तर है विवेकानंद जी की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी तथा पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद को गुरु के दर्शन कैसे हुए? उत्तर है अपने उत्तर की तलाश करते हुए स्वामी विवेकानंद को गुरु के दर्शन हुए। प्रश्न 4 है विवेकानंद ने अपना भाषण अमेरिका के किस शहर में दिया? उत्तर है विवेकानंद ने अपना भाषण अमेरिका के शिकागो शहर में दिया। अब है लघुत्तरीय प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर है स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में 12 जनवरी 1863 ईस्वी को महासंक्रांति पर दत्ता परिवार में हुआ था। प्रश्न 2 है स्वामी विवेकानंद को अपने प्रश्न का समाधान कैसे मिला? उत्तर है स्वामी विवेकानंद को गंगा तट पर स्थित काली के सुप्रसिद्ध मंदिर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस द्वारा अपने प्रश्न का समाधान मिल गया। प्रश्न 3 है स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहकर
अपना उत्तराधिकारी बनाया? उत्तर है, स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने यह कहते हुए उत्तराधिकारी बनाया कि आज सब कुछ तुम्हें देकर मैं रंक बन गया हूँ। मैंने योग द्वारा शक्ति को तुम्हारे अंदर प्रविष्ट कराया है, उससे तुम महान कार्य करोगे। प्रश्न 4 है, स्वामी विवेकानंद को देश सेवा की प्रेरणा कैसे मिली? उत्तर है, स्वामी विवेकानंद एक बार समुद्र की एक चट्टान पर तपस्या में लीन हो गए थे। वहाँ उन्हें दिव्य अनुभूति हुई। वहीं से स्वामी जी को देश सेवा की प्रेरणा मिली। अब ये जो अगले प्रश्न है ये आपको व्याकरण की कॉपी में करना है। निम्नांकित शब्द युग में से विशेषण छांटिए। ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसमें से आपको विशेषण छांटकर अलग लिखना है। विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। पहला यशस्वी बालक, तो बालक कैसा है? यशस्वी, तो इसका विशेषण हुआ यशस्वी। शालीन महिला, महिला कैसी है? शालीन, तो शालीन क्या हुआ? विशेषण। आरंभिक शिक्षा, तो आरंभिक जो है वो इसका विशेषण है। सच्ची भक्ति, इसमें विशेषण है सच्ची। इसका अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्दों में योजक शब्द के स्थान पर योजक चिन्ह लगाइए। जैसे हम योजक चिन्ह कहाँ पर लगाते हैं? और ना लिखकर हम उसकी जगह योजक चिन्ह लगाते हैं। गंगा और यमुना, तो हमें गंगा योजक चिन्ह यमुना। पशु और पक्षी, तो पशु योजक चिन्ह पक्षी। प्रकृति के प्रेमी, तो प्रकृति योजक चिन्ह प्रेमी। कुंभ का मेला, कुंभ योजक चिन्ह मेला। अब अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द लिखो जिसके और भी अर्थ बनते हैं। जैसे पास, पास को एक तो हम बोलते हैं समीप और एक उत्तीर्ण, दोनों के अलग अलग अर्थ हुए इसमें। वार, वार का एक अर्थ होता है प्रहार करना, किसी को मारना या उस पर वार करना, और एक इसका अर्थ होता है दिन। स्नेह, स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, और एक इसका अर्थ होता है तेल। अवस्था, अवस्था का एक अर्थ होता है स्थिति और दूसरा अर्थ होता है आयु। उत्तर, उत्तर का एक अर्थ होता है जवाब और एक अर्थ होता है एक जो दिशा है, उत्तर दिशा। पत्र, पत्र का अर्थ होता है पत्ता और दूसरा अर्थ होता है चिट्ठी। कर, कर का एक अर्थ होता है हाथ जिसे हम कर कहते हैं और एक अर्थ होता है टैक्स। काल, काल का एक अर्थ होता है समय, समय को भी हम काल कह सकते हैं, और मृत्यु, मृत्यु को भी हम काल कह सकते हैं। तो ये आपका लेसन पूरा हो गया है। आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा, और जो भी आपको बताया गया है आपको उसे कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।